जी हाँ दोस्तों, कलर्स के पॉपुलर टीवी शो शहर होने को है के अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला पल देखने को मिलने वाला है। यह ट्रैक रिश्तों की उलझनों, अनकहे जज्बात और गलतफहमियों को बेहद खूबसूरती से सामने लाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माहिद अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। चोट लगने की वजह से वह आराम कर रहा है। उसकी यही हालत देखकर इंशा का दिल बेचैन हो जाता है। वह बार बार यही सोचती है कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे माहिद को थोड़ा अच्छा महसूस हो। काफी सोचने के बाद वह उसके लिए एक फ्रूट बाउल तैयार करती है। उसका मानना है कि हल्का और पौष्टिक भोजन माहिद की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इंशा पूरे मन से फ्रूट बाउल लेकर माहिद से मिलने निकलती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात सहर से हो जाती है। सहर जब उसके हाथ में फ्रूट बाउल देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है कि केवल फल ले जाना ही काफी नहीं है। अगर माहिद का मूड ठीक करना है तो उसे उसकी पसंद की कोई चीज भी खिलानी चाहिए। सहर बताती है कि वह माहिद को लंबे समय से जानती है और उसकी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ है। इसी वजह से वह इंशा को सलाह देती है कि माहिद के लिए उसकी पसंदीदा डिश मंगवा लेनी चाहिए। लेकिन इंशा इस सलाह को ज्यादा महत्व नहीं देती। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि वह अपने हाथों से लाई हुई चीज माहिद तक पहुंचा दे। वह सीधे उसके कमरे में जाती है और बड़े प्यार से कहती है, मैं आपके लिए फ्रूट लेकर आई हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि आपके लिए क्या सही रहेगा, इसलिए यही ले आई। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इंशा की आवाज में अपनापन और चिंता साफ झलक रही होती है। वह चाहती है कि माहिद कम से कम कुछ खा ले ताकि उसकी तबीयत में सुधार आए। लेकिन माहिद का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। वह बिना फ्रूट बाउल की तरफ देखे शांत आवाज में कह देता है, अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। इंशा कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद माहिद उसकी कोशिश की सराहना करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर भी वह कुछ नहीं कहती और फ्रूट बाउल वहीं रखकर वापस जाने लगती है। तभी माहिद उसे रोकता है। एक पल के लिए इंशा को लगता है कि शायद वह उसे धन्यवाद कहेगा या फिर फ्रूट खाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन माहिद के अगले शब्द उसके दिल को गहरी चोट पहुंचा देते हैं। वह कहता है, इंशा, आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं किसी और से कह दूंगा। आप बेवजह मेरे लिए इतने ज्यादा प्रयास मत कीजिए। माहिद की यह बात सुनते ही इंशा का चेहरा उतर जाता है। जिस अपनापन और उम्मीद के साथ वह उसके लिए आई थी, वही उम्मीद पल भर में टूट जाती है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ बता रही होती है कि माहिद के शब्दों ने उसे भीतर तक आहत कर दिया है। दूसरी ओर दर्शकों के मन में भी यह सवाल उठने लगता है कि क्या माहिद सचमुच इंशा को खुद से दूर करना चाहता है, या फिर वह किसी ऐसी मानसिक उलझन से गुजर रहा है जिसकी वजह से वह अपने जज्बात छिपा रहा है। कई बार इंसान अपने सबसे करीब लोगों से भी दूरी बना लेता है ताकि उन्हें अपनी परेशानियों का बोझ न उठाना पड़े। क्या माहिद के साथ भी कुछ ऐसा ही है, या फिर वह वास्तव में इंशा से दूर होना चाहता है? वहीं सहर की सलाह भी इस पूरे घटनाक्रम को दिलचस्प बना देती है। वह माहिद को अच्छी तरह समझती है, जबकि इंशा उसके लिए दिल से कोशिश कर रही है। ऐसे में दोनों के बीच यह भावनात्मक अंतर आने वाले एपिसोड में रिश्तों की नई परतें खोल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंशा माहिद की बात मानकर उससे दूरी बना लेगी, या फिर वह उसकी नाराजगी के पीछे छिपी असली वजह जानने की कोशिश करेगी? क्या दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होंगी, या यह दूरी उनके रिश्ते को और मुश्किल बना देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे।
तब तक आप बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है। क्या माहिद ने इंशा के साथ सही व्यवहार किया या उसे उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।